गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आपने देखा दिन भर आज प्रोटेस्ट जो हमारे भाइयों ने हम सब ने मिल के किया था आप सबके लिए। इस प्रोटेस्ट को बनाए रखेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट में, आप लोग प्लीज़ दिल्ली पहुंच जाइए जंतर मंतर। कांटेक्ट करिए हमें, इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल आप तक शेयर किया जाएगा, आपको पहुंचाया जाएगा। गुड लक। ये जीत हमारी होगी, होके रहेगी। वेल, ये जो वीडियो है इसमें एक्चुअली मैं बात करने आया हूँ आप सबसे रिलेटेड टू एसएससी जेई 2023 प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर एसएससी जेई 2023 के लिए कुछ करिए। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर एसएससी जेई 2023। चलिए बात करते हैं आगे इसमें क्या है। आप सबको मालूम है, अपने सिलेबस तो मालूम ही होगा आप सबको, आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको सबको मालूम है कि व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 400 मार्क्स इज अलॉटेड टू टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, तो दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो जो 400 नंबर टेक्निकल की है, तो हमें मैक्सिमम समय किसमें देना होगा? टेक्निकल में, है कि नहीं? नाउ प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होता है कि एक बार आपको कंप्लीटली सब्जेक्ट को समझनी होती है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम किसी लेवल का प्रिपरेशन नहीं करेंगे कि एसएससी जेई लेवल का, ए लेवल का, ईएससी लेवल का, गेट लेवल का। ऐसा कोई लेवल का प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है। सॉइल मैकेनिक्स इज सॉइल मैकेनिक्स एंड दैट सॉइल मैकेनिक्स जो आप पढ़ोगे उससे गेट में भी क्वेश्चन आएंगे, उससे ईएससी में भी आएंगे, एसएससी जेई में आएंगे, स्टेट ए में आएंगे, स्टेट जेई में आएंगे, वही क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान जेई के लिए सॉइल मैकेनिक्स कुछ अलग होता है, एसएससी जेई के लिए कुछ अलग होता है, या फिर यूपी पीएससी ए के लिए कुछ अलग होता है, बीपीएससी ए के लिए कुछ अलग होता है, ईएससी के लिए कुछ अलग होता है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स इज ए सब्जेक्ट और ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए एक ही है। प्रिपरेशन में क्या हमें अडॉप्ट करनी है कि एक बार हम सब्जेक्ट को जब अच्छे से डिटेल मैनर में अच्छे तरीके से समझ लिया है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें क्वेश्चन सॉल्विंग पर ध्यान देनी होती है कि जिस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखती है। क्लियर है? ओके, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट रहेगी ये बैच की कि हम डेडिकेटली आपको सारा सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब कि सारा सब्जेक्ट, लेकिन जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है जिसका वेटेज अधिक है उसको हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एसएससी जेई के लिए बात करूं तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन वो ईएससी में जितना उसका यूज है उतना आपका यूज इसमें नहीं है। गेट में जितना उसका इस्तेमाल है एसएससी जेई के लिए उतना नहीं चाहिए। जब हम एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो एनवायरनमेंट को हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन जब मेरा फाइनल रिवीजन होगा, लास्ट रिवीजन होगा, है ना, मेंस के लिए बैठेंगे, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उस सब्जेक्ट को फिर प्रिपेयर करके जाएंगे। मीन्स अननेसेसरी का बर्डन हमको लेके नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज को नहीं पढ़ेंगे, हमको सब पढ़ना होगा। क्यों? मेमोरी में रखना होगा, बैकग्राउंड में रखना होगा। बाय डिफॉल्ट बाय चांस मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से नहीं है, लेकिन कोई दूसरा आ गया, तो आंसर तो करनी है, नहीं तो छूट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सब्जेक्ट तुमको पूरी ही पूरी पढ़नी होगी, आप छोड़ नहीं सकते सब्जेक्ट को, और समझ के पढ़नी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? सब कुछ आप याद भी नहीं रख सकते। इसके लिए कंसेप्ट डिकोडर आपका साथ देगा फॉर एसएससी जेई 2023। क्या है, कैसे है, देखिए। इसमें हम आपको प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पार्ट का। एंड आप देख सकते हैं जो हमारे इस बार कोचिंग के टॉपर्स हैं एसएससी जेई, लगभग 16 से 17 लड़के क्लियर किए। वी गॉट रैंक 24 ऑल्सो दिस ईयर। 2019 का जो एसएससी जेई का रिजल्ट आया, सीपीडब्ल्यूडी रैंक 29, विघ्नेश कुमार रैंक 24, सॉरी। और बहुत सारे स्टूडेंट का आप इंटरव्यू देख पाएंगे अपने चैनल पे जो एसएससी जेई क्रैक किए हुए हैं इस साल, सीडब्ल्यूसी के अंदर, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, बीआरओ के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो उनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को सुनिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपके नोट से ही आ जाएंगे। तो जो आपको लिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है।
उसको बारंबार रिवीजन करते रहो, लेकिन समझ के एक बार पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं ये जो प्रिपरेशन है इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। अगर मैं करवाऊँ, आपको हमें कम से कम 5 से 6 महीने देने होंगे, 5 to 6 मंथ्स मैं मांगूंगा। आप बोलोगे कि सर मेरे को 2 महीने में करवा दो, नहीं करवा पाऊंगा, मना कर दिया, होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द राइट टाइम व्हेन you must start your preparation for SSC JEE 2023 if your target is SSC JEE. This is the right time. आप यहाँ पे आएंगे, फोन करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा जब आपको एनरोल करनी होगी। तो देन आई विल शेयर यू द कंप्लीट नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑल्सो, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, कि किस तरह से आप एटलीस्ट 70 नंबर, मिनिमम 70 नंबर अचीव कर पाओ। वो स्ट्रैटेजी, वो शेड्यूल मैं आपको शेयर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। प्लस टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करनी है, किस वे में पढ़नी है, किस ऑर्डर में पढ़ते चलनी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। प्री से लेके मेंस तक का सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, so this is the dedicated batch for SSC JEE 2023 by Concept Decoder. आप जानते ही होंगे कॉन्सेप्ट डिकोडर, ओके, नाम तो सुना होगा। वेल, जो एनरोलमेंट फी है आपको इतना सारा पैसा नहीं देना है, इतना सारा पैसा नहीं देना है। 3999, 39 नहीं है, वो 39 नहीं है, 3999। इसमें से भी जो स्टूडेंट अभी आज ये वीडियो देखने के बाद विद इन 10 to 15 डेज जो एनरोल करेंगे इनिशियली, एक्चुअली ये 50 स्टूडेंट का सिस्टम है, जो इसमें एनरोल करेंगे उनके लिए फी इसमें से और 500 हटा दीजिए, 3499 ओनली। ओके, अब आप बोलोगे सर इतना कम फी, आप 10,000 ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, आप भेज दीजिए, ठीक है, लेकिन आइए पढ़िए। लेकिन जो बेसिक अभी फी है 3999 ओनली। अब मैं जो आपको सिखाऊंगा, जो आपको बताऊंगा, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही होंगी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के भी अपडेट्स आएंगे, आप उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुद्दे की बात सुनिए, जो आपको दी जाएगी दैट केवल SSC JEE के लिए नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अगर आपका इनमें से भी कोई एग्जाम अगर टारगेट है, ESC अगर टारगेट है, गेट की एग्जामिनेशन अगर टारगेट है, स्टेट AE का एग्जामिनेशन अगर टारगेट है, स्टेट का JEE एग्जामिनेशन अगर टारगेट है, वो सब भी आपका क्लियर होगा फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग पार्ट। मैं केवल सिविल का बात बोल रहा हूँ, जिसमें कि हम कैसे कैसे पेपर्स आपको बताएंगे, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सारे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग साइड बोल दिया होगा, सर्वेइंग। ओके, तो ये सारे जो आपके बेसिक पेपर्स हैं, इसके साथ रीजनिंग के वीडियो क्लासेस आएंगे, वो तो सभी के लिए होंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के वीडियो क्लासेस को। लेकिन वेल, आप फोन करेंगे तब मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि रीजनिंग, नॉन टेक्निकल, इन सबको किस तरह से टैकल किया जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से, इजीली, ताकि दिमाग में टेंशन ना हो और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए। 70 नंबर कैसे स्कोर करनी है, इस चीज का स्ट्रेटेजी हम आपसे शेयर करेंगे। तो जो आपको कोर्स मिलेगी, ये मिलेगी अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, कॉन्सेप्ट डिकोडर का। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, कॉन्सेप्ट डिकोडर टाइप कर दीजिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करिए। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, पीयूष परासर, 7008420353। कॉल करिए, एनरोलमेंट कैसे करना है आपको डिटेल शेयर किया जाएगा। कम एंड ज्वाइन दी SSC JEE बैच। सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस पर भूल जाओ, टेक्निकल प्रिपरेशन जो है आपका वो इतना अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा, बस आपको करनी है, जो चीज़ बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम करनी है। अगर आपने वो किया है, अगर आप वो करेंगे आके, देन आई टेक मीन्स गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो के रहेगा, करवा के रहेंगे। मैं सिलेक्शन का गारंटी लेता हूँ, फी भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, सिलेक्शन का भी गारंटी लेता हूँ। सो वेलकम, सबका स्वागत है। ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर टुडे। गुड लक।